बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी और दार्शनिकों ने ईश्वर के बारे में बहुत चिंतन किया और दोनों तर्क बहुत मजबूती से दिए गए हैं कि ईश्वर है या नहीं है। नीत्शे ने तो कह दिया कि ईश्वर मर गया और तलवार लेकर के घूमने लगा, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैं उसको मार के आया हूं। मतलब उसकी सत्ता ही समाप्त कर दिया। वो कई तर्क देता है कि अगर आप मानेंगे तो काफी परेशानी होगी। मैं अपने अनुभव से ये बता रहा हूं, कुछ तर्क दे रहा हूं आपको, आप समझें ईश्वर है या नहीं। अभी भी ब्रह्मांड में खून नहीं बनाया जा सकता। अगर बताओ कोई फैक्ट्री हो, मशीनरी हो तो बताएं। दूध अभी भी पूरे ब्रह्मांड में किसी भी मशीन से नहीं बनाया जा सकता। सफेद बनाकर आप क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, लेकिन पाउडर मिला के दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में दूध, जो ओरिजिनल दूध है या खून है, अभी भी धरती पर बनाया नहीं जा सकता। और देखिए वो जो सत्ता है कितनी समझदार होगी। हो सकता फिजिकल फॉर्म में हो, कैसे हो, अभी भी मुझे वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन आप देखें कि गन्ने में फल नहीं लगता। गन्ना जो इतना मीठा होता, जिसकी लकड़ी इतनी मीठी होती है, उसमें फल नहीं लगाती वो सत्ता कि अगर डंठल जिसका इतना मीठा है, हम फल लगाएंगे तो कितना मीठा करना पड़ेगा। चंदन में फूल नहीं होता। आप देखें चंदन की लकड़ी इतनी सुगंधित होती है, महकती रहती है, अगर उसमें फूल लगा देंगे तो हमें किस कैटेगरी पर, किस लेवल पर उसको सुगंधित करना पड़ेगा। सोने में सुगंध नहीं होता कि सोना खुद ही इतने बढ़िया है, इतना बढ़िया अच्छी धातु है, अगर उसमें सुगंध होती तो क्या बात थी। और इसी प्रकार से कोई भी धनी, विद्वान या चिरंजीवी नहीं होता। चिरंजीवी बहुत लंबी उम्र और विद्वान नहीं होता धनी, क्योंकि तीनों गुण जिसके पास हो जाएं, धन भी हो, दिमाग भी हो और लंबी उम्र भी हो, तो आप बताओ समाज में दूसरों को रहने देगा वो? इस सत्ता का ताना बाना बिगड़ जाएगा। तो जो भी होगा वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत गजब की चीज होगी। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप तर्क से समझें। वह ईश्वर, ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण, भगवान राम, जिसने भी सोचा होगा बहुत बड़ी चीज सोचा है। मेरी तरफ से तो है। आपके पास क्या है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप क्या हैं, आपकी काबिलियत क्या है। आप अपने आप को ढूंढें। बाकी तो गूगल बाबा हैं, सब कुछ ढूंढ देंगे। केवल आप अपने आप को ढूंढें कि आप कहां हैं, आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अपनी काबिलियत, अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो। वो बेवकूफ होते हैं जो बस किताबों से किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा भर के रखते हैं। आप देखें टॉपर कभी सक्सेस हुआ है क्या? सफल वही होता है जो पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों में ध्यान रखता है, बाकी चीजों में विद्वता, महारत हासिल रखता है। तो आपके अंदर क्या काबिलियत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इस बात के कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी दौलत है, कितने लोग हैं, कितनी गाड़ी घोड़े हैं। इन सब चीजों का उतना वैल्यू नहीं है जितना कि आप क्या हैं, आपके अंदर की काबिलियत क्या है। धन्यवाद।